हेलो जी, कैसे हो आप सब। आज एक मैं न्यू और टॉपिक के साथ आई हूँ। कभी कभी आपने सोचा है कि आप कुछ ज़्यादा ही सोचने लग जाते हो, या फिर आप ये सोचते रहते हो कि अरे हमेशा ही कुछ ना कुछ घिस्सा पिटासा सोचते रहोगे, उसी में सोच सोच के पूरा दिन बिता दोगे कि किसी ने आपको कुछ बोल दिया तो आप फटाक से सोचने बैठ जाओगे, किसी ने आपको टोक दिया, किसी ने आपको कुछ भी सुना दिया और उस टाइम पे आप बोल नहीं पाओगे, पर उसी चीज़ को लेके आप फिर रात भर सोचते रहोगे, अरे मुझे तो ये चीज़ का जवाब देना चाहिए था, या मुझे ये बोलना चाहिए था, या मुझे वो करना चाहिए था। इससे बोलते हैं ओवर थिंकिंग। और ये चीज़ हम सभी करते हैं, जो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं वो लोग बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बट इट इज़ ओके, ठीक है। बट इस चीज़ को स्टॉप कैसे किया जाए, इस चीज़ को कैसे ख़त्म किया जाए, या फिर इसको रिमूव कैसे किया जाए अपनी ज़िंदगी से, और ओवर थिंक ना करके एक पॉजिटिव वे में किस तरह से सोचा जाए। ओवर थिंक मीन्स आप ज़्यादा थिंक कर रहे हो, एंड थिंकिंग मीन्स योर लिमिटेड थिंकिंग। बट अगर आपने सोचना ही बंद कर दिया तो ओवर थिंक भी नहीं होगा। आपको जब चाहिए जिस काम के लिए आप उतना ही सोच पाओगे। तो ये चीज़ को कैसे करें, ये सोचना ही नहीं है, थिंकिंग ही नहीं है। तो अब अभी आप बोलोगे कि अरे थिंक कैसे ना करें, हम तो इंसान हैं, हम तो चलते फिरते हम थिंक ही करते रहते हैं। उसके लिए एक सलूशन ये है कि आप मेडिटेशन में बैठिए। मेडिटेशन में बैठ के उसी को हम बोलते हैं ना कि थिंक नहीं करना, कुछ सोचना ही नहीं है। जब तक आपका ध्यान अपने अंदर लगाओगे, आपके दिमाग में विचार आएंगे नहीं, दैट मीन्स यू आर नॉट थिंकिंग, आप सोचोगे ही नहीं। और जब आप ध्यान से बाहर आओगे, आप अपने काम के लिए जितना भी आपको काम करना है, या सुबह उठ के आपको खाना बनाना है, उसमें उतना ही थिंक करोगे। बाकी के आलतू फालतू जो ओवर थिंकिंग आप रात को सोते सोते करते हो, या फिर दिन में ऐसे ही बैठे, या फिर वीकेंड में बैठ के स्क्रॉलिंग करते टाइम करते हो, वो सब बंद हो जाएगा। दिस इज़ द वन टेक्निक विच इज़ लाइक रियली इम्पॉर्टेंट। एंड फोकस करना है, जब तक ध्यान ना लगे तब तक फोकस करना है। आई नो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, बहुत लोग बोलते हैं कि नहीं होता मेडिटेशन, बट प्रण ले लो कि भाई नहीं, जब तक ध्यान में हम ध्यान के अंदर ना गुम हो जाए तब तक ध्यान लगाते रहना है, तब तक बैठे रहना है। ऐसे चिढ़ के उठ नहीं जाना है। वो अभी बहुत मुश्किल होगा कि अभी इतने टाइम के बाद आप अपने अगर ध्यान में बैठे हो, हाँ, तो जब तक आप ध्यान में अपना पूरा टाइम, जब तक आपका ध्यान लग नहीं जाता है पूरी तरीके से, आप मेडिटेट करना सीख नहीं जाते, तब तक आपको कोशिश करते रहना चाहिए, तभी आपका ध्यान लगेगा। मैंने भी जब स्टार्ट किया था तो मैं 5 मिनट नहीं बैठ पाती थी, बट मैंने कोशिश नहीं हारी। मैं बोला नहीं, मैं ध्यान लगा के ही रहूँगी। ध्यान लगना ही चाहिए। तो बहुत टाइम के बाद, एटलीस्ट 2 महीने लगे मुझे पूरी तरह से 5 मिनट या 2 मिनट बैठने के लिए। उसके बाद फिर मैंने अपने टाइम इंक्रीज़ किया, 10 मिनट्स, 15 मिनट्स, 20 मिनट्स, ऐसे करके 1 आवर तक मैं पहुंची। एंड इट इज़ नॉट ईजी, क्योंकि अभी इतने साल आपने बचपन से नहीं किया है, तो फिर उसको वक्त लगेगा आपके बिलीफ सिस्टम को मारने के लिए, और उस थिंकिंग को चेंज करने के लिए, उस प्रैक्टिस को चेंज करने के लिए, कि आप अभी तक तो ध्यान नहीं कर रहे थे, तो उस चीज़ को, पैटर्न को तोड़ने के लिए तो वक्त लगेगा ही ना। तो वो जब टूटेगा तब ध्यान बराबर से लगेगा। भले ही वक्त लगता है, हर एक चीज़ कोई भी आप इजीली नहीं सीखते, आपको प्रैक्टिस की तो ज़रूरत पड़ती ही है। तो इस चीज़ के लिए भी प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ती है। तो कोशिश कीजिए कि 5 मिनट एटलीस्ट बैठ के दिखाई दो। उसके बाद आप धीरे धीरे टाइम इंक्रीज़ करना, एंड जब ध्यान लगेगा तो यू विल बी वेरी शॉक। जब आप ध्यान से उठोगे, उसके बाद आप इतने ज़्यादा एनर्जेटिक फील करोगे कि आपको आपके काम से बिना मतलब कोई भी चीज़ से सोचने का भी वक्त नहीं मिलेगा, और सोचना भी आप इंटरेस्टेड नहीं लोगे। दैट्स द पावर ऑफ मेडिटेशन। एंड वो जब चीज़ें हो जाएंगी तो यू विल बी लाइक वेरी, आपको समझ में आ जाए कि भाई इस चीज़ का भाई उपाय यही है, और यही चीज़ करते रहना है हमको। और फिर ओवर थिंकिंग से आपका भी वो सारा चीज़ निकल जाएगा, आप ओवर थिंक करना फिर बंद कर दोगे। वीडियो तो पूरी ख़त्म हो गई, बट इसके आगे क्लिप थी जिसमें मैंने थैंक यू बोला था, बट कोई बात नहीं, मैं ही बोल देती हूँ कि थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।